हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LWM क्लासेस। और आज के लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो क्लास 11 चैप्टर 2 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 पर आज हम बेटा बात करने वाले हैं। आज पूरे लेक्चर से सॉल्यूशंस होगा, तो बड़े ही इजी मेथड से मैं आपको कराने वाला हूँ इस एक्सरसाइज को। वीडियो के लास्ट तक बेटा मेरे साथ बने रहिएगा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की साइड चलते हैं। क्या है? लेट a is equal to 1, 2, 3 dot 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 14 define a relation from relation r from a to a, ठीक है ना, by relation क्या गिवन है x, y such that 3x minus y is equal to 0 where x, y belongs to a। ठीक है, यहाँ दोनों ही बिलोंग किससे करते हैं बेटा? सेट a से गिवन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में पहले हमें रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या गिवन है कि जो x, y है, ठीक है, वो किस फॉर्म में है? 3x minus y बराबर 0 की। और x, y बिलोंग्स करते हैं a एंड b से। देखिए बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3x minus y is equal to 0, तो यानी 3x is equal to क्या लिख सकता हूँ? y। तो जो मेरा रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए मैंने रखी है x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। x की जगह पे अगर मैंने 2 रखा तो y की जगह कितना हो जाएगा? 6। x की जगह 3 रखूंगा, y की जगह कितना हो जाएगा? 9। x की जगह 4 रखूंगा, y की जगह कितना हो जाएगा? 12। x की जगह 5 रखूंगा, y की जगह कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, 1, 1, 2, 6। अब बेटा देखिए यहाँ तक तो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बट ये नहीं आएगा इसके अंदर एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि a में जो एलिमेंट्स हैं वो 14 तक हैं, बट यहाँ तो 15 आ गया हमारा। यहाँ क्या आ गया बेटा? हमारा 15 आ गया। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या? 1, 2, 3 एंड 4 ही ली जाएगी बेटा आप लोगों की। ठीक है ना, ये 5,15 नहीं आएगा क्योंकि 15 जो है वो a से बिलोंग नहीं करता है, तो इसको हम कर देंगे इरेज। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। ठीक है, ये आ गया रिलेशंस। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि बताइए इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होंगे। ठीक है, तो डोमेन ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं, सॉरी डोमेन ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा? तो बेटा डोमेन ऑफ रिलेशंस आप सभी जानते हो क्या होंगे? जो इस रिलेशन के एलिमेंट्स हैं उनके जो पहले वाले नंबर्स हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? मेरे डोमेन। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? मेरे डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा मेरा? 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब बात करते हैं कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, सॉरी कोडोमेन ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। तो देखिए कोडोमेन क्या होते हैं? जो होल सेट ए होगा, ठीक है, या तो आपको लिख लीजिए आप इसको सेट ए, या आप लिख लीजिए इसको 1, 2, 3 डॉट 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 14 तक। बात करते हैं रेंज ऑफ रिलेशन की। तो रेंज ऑफ रिलेशन क्या होते हैं? जो सेकंड वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो रिलेशन हमें गिवन है उस रिलेशन में जो सेकंड वाले एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपकी रेंज होती हैं। तो रेंज क्या हो जाएगी बेटा मेरी इसकी? 3, 6, 9 एंड 12। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ठीक है, ठीक है, आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बात करते हैं। कुछ दिन से ये जो काम चल रहा है इसने बड़ा सरदर्द यहाँ किया हुआ है और सरदर्द वीडियो में भी किया हुआ है। ये हमको वीडियो नहीं बनाने देते हैं जिनके घरों में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट कोई बात नहीं बेटा, हम फिर भी नहीं रुकेंगे, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन ऑफ द सेट n of natural number
आर एक्स कॉमा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5, ठीक है, कॉमा x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। एक्स कॉमा वाई दोनों ही बिलोंग्स करते हैं किससे, नेचुरल नंबर से, ठीक है। देखिए अब क्या कहा गया है, आगे मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं। डेस्पाइट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है बेटा। इस रिलेशन को कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। और रिलेशन हमें क्या गिवन है, आर बराबर जो रिलेशन गिवन है एक्स कॉमा वाई सच दैट है कि y बराबर जो है x प्लस 5, ठीक है। यानी क्या है, y बराबर x प्लस 5 और x की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 है। कितनी है, लेस देन 4 है। तो चलिए आइए रिलेशन बनाते हैं। x की वैल्यू 1 रखूंगा, y की वैल्यू 6 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 रखूंगा, y की वैल्यू 7 हो जाएगी, x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, y की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ये आ गया मेरा रिलेशन, ठीक है ना बेटा, ये रिलेशन मेरा आ गया है। किस फॉर्म में पूछा था उसने हमसे कहा है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए बेटा, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। और उसने पूछा है इसके डोमेन एंड रेंज बताइए। तो डोमेन ऑफ रिलेशन देखिए, जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं क्या है, 1 2 एंड 3, तो डोमेन ऑफ रिलेशन हो जाएंगे 1 2 3 एंड रेंज ऑफ रिलेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी 6 7 8। आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये यहां से डाल लेना इसका सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। ये सॉल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का, छोटा सा सॉल्यूशन है। ये एक्सरसाइज भी बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ एक्सरसाइज आपकी नहीं है बेटा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम। देखिए a बराबर गिवन है मुझको 1 2 3 5, ठीक है, कॉमा b बराबर जो मुझे गिवन है वो गिवन है 4 6 9, ठीक है। डिफाइन आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए रिलेशन डिफाइन करना है, किस तरीके से रिलेशन डिफाइन करना है कि x y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, और x जो बिलोंग करेगा वो a से करेगा एंड y जो बिलोंग करेगा वो किससे करेगा, b से बिलोंग करेगा, ठीक है। उसने कहा है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, यानी हमें रिलेशन को किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बेटा सबसे पहले चलिए हम रिलेशन को लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए उसने कहा है ये वैल्यूज हैं x की और ये वैल्यूज हैं y की। उसने कहा इनमें से इनका आपस में डिफरेंस करने पर जो नंबर आएगा वो कैसा आना चाहिए, और तो देखिए 1 और 4, देखिए 1 और 4 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आएगा 3 क्या है मेरा, एक ऑड नंबर है। 1 और 6 भी हो जाएगा मेरा, 1 और 6 को करेंगे तो क्या आएगा बेटा मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 और 9 को करेंगे तो डिफरेंस आएगा 8, जो कि एक इवन नंबर है, तो 1 और 9 नहीं होंगे, 2 और 4 नहीं होंगे, 2 और 6 नहीं हो सकते, हाँ 2 और 9 हो सकता है मेरा, ठीक है, 2 और 4 नहीं हो सकते मेरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 और 4 हो सकता है, 3 और 6 भी हो सकता है, बट 3 और 9 नहीं हो सकता है मेरा 5 4 हो सकता है, ठीक है, मेरा 5 6 भी हो सकता है, बट 5 9 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7, तो दीज आर 7 एलिमेंट्स, ठीक है।
तो ये रिलेशन हमने फाइंड कर दिया है। इसमें हमसे डोमेन या रेंज बताने के लिए नहीं कहा गया है। अगर हमसे पूछा जाता है कि इसके डोमेन और रेंज क्या होंगे, तो आपको पता है डोमेन क्या हो जाते हैं 1 2 3 5 और रेंज क्या हो जाते हैं मेरे 4 6 9 ये मेरे रेंज हो जाते हैं। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें रिलेशन बताना था, इसके अलावा हमें कुछ और भी नहीं बताना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कहा गया है फिगर 0.27, तो फिगर बना देते हैं। P यहाँ के वन है 5 6 7, ये के वन है Q दैट इज 3 4 एंड 5। और उसने जो रिलेशन कहा है, रिलेशन कहा है P to Q राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और व्हाट इज द रेंज एंड देखिए बेटा ये मेरी x की वैल्यूज हैं और ये क्या है मेरी y की वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं सेट बिल्डर की फॉर्म में x, y सच दैट y इज इक्वल टू जो क्या है वो x माइनस 2 है। देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 2 माइनस करेंगे y की वैल्यू 3, 6 में से 4 माइनस करेंगे y की वैल्यू 4, 7 में से हम 2 माइनस करेंगे y की वैल्यू 5। ठीक है ना। और जो ये मेरा x है वो बिलोंग्स करता है P से, कहाँ से बिलोंग करता है P से, और y जो है वो बिलोंग करता है मेरा Q से। ठीक है, तो ये तो हो गया ठीक है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी को रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म में बेटा क्या लिखेंगे 5,3 हो जाएगा मेरा, 6,4 हो जाएगा एंड 7,5 हो जाएगा। इसके बात करते हैं डोमेन ऑफ रेंज की, तो डोमेन ऑफ रेंज हो जाएगी मेरी 5, 6, 7 और रेंज ऑफ रिलेशन की बात करें, सॉरी डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन की बात करें तो हो जाएगा 3, 4, 5। ये हो गया बेटा मेरा रिलेशन। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था बेटा। देखिए ये फिगर गिवन है हमें, अब देखिए इसमें आपको क्या वैल्यू पता चल गई, जो x की वैल्यू है, जो y की वैल्यू x से लेस देन है 2 है। देखिए यहाँ x बराबर 5 है तो y बराबर 3 है, x बराबर 6 है तो y बराबर 4 है, x बराबर 7 है तो y बराबर 4 है। यानी हर कंडीशन में जो y की वैल्यू x से 2 कम है तो हमने लिखा x, y सच दैट y बराबर x माइनस 2, y की जो वैल्यू है x से कम है और x जो बिलोंग करता है वो p से करता है और y जो बिलोंग करता है q से। ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। और उसमें रेंज पूछा था और डोमेन पूछा था। डोमेन ऑफ रिलेशन ये रहा, रेंज ऑफ रिलेशन आपका ये रहा। आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। और ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटी है, ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा इस एक्सरसाइज को करने में। ठीक है, चलिए बेटा 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या गिवन है, लेट a इज इक्वल टू हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, let R be the relation on A। ठीक है, और जो रिलेशन गिवन है बेटा हमारा जो R बराबर गिवन है, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन को नोट कर देता हूँ, A, B such that A, B belongs to A, B is exactly divisible by
ए, ठीक है। तो सबसे पहले उसने कहा है जो रिलेशन है उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रिलेशन को किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए सबसे पहले रिलेशन को लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए क्या है रिलेशन कि बी की जो वैल्यू, बी की वॉट एवर द वैल्यूज वो ए से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो 1,1 ये ए है और ये बी से है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, तो बी जो है वो ए से डिविजिबल है। देखिए 1,2 1,3 1,4 एंड 1,6 ये हर कंडीशन में जो पीछे वाला एलिमेंट्स है, जो बाद वाला एलिमेंट्स है वो आगे वाले एलिमेंट से डिविजिबल है इस हर केस में। अभी तो और भी है सॉल्यूशन बट मैंने इसके लिए आपको बताया है, ठीक है। देन देखते हैं क्या 2 से 3 डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 2 से 4 हो जाएगा तो 2,4 हो सकता है, 2,6 भी हो सकता है यहाँ पर मेरा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं और क्या होंगी वैल्यूज मेरी यहाँ पर। 2,4 हो सकता है एंड 2,2 भी हो सकता है। 2 से 2 भी तो डिविजिबल हो सकता है, 2,2 भी हो सकता है, 3,3 हो सकता है, 3,6 हो सकता है, 4,4 होगा एंड 4,6 होगा। तो ये बेटा आपका इसका रिलेशन आ गया है। अब देखिए इसमें हमसे पूछा गया है, कुछ और भी कहा गया है, फाइंड द डोमेन ऑफ रिलेशन एंड द रेंज ऑफ रिलेशन। तो देखिए डोमेन ऑफ रिलेशंस जो होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे? उस होल सेट जो होगा वो होगा। देखिए डोमेन में 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 6 भी, 6 अब यहाँ एक और एलिमेंट्स रह गया हमारा 6,6, ठीक है। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6। रेंज ऑफ रिलेशन की बात करें तो बाद वाले एलिमेंट्स में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 भी है। तो इसके डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन होंगे वो दोनों ही क्या होंगे बेटा? होल सेट जो गिवन था ए सेट, वो दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे? डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन इसके हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन डिफाइन एज, ठीक है। हमें एक रिलेशन गिवन है इस क्वेश्चन में और रिलेशन क्या गिवन है? x, x + 5, ठीक है। सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो देखिए बेटा जो x की वैल्यू बिलोंग करती है, x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 5 रख सकते हैं। तो रिलेशन फाइंड करते हैं। देखिए मैंने x बराबर 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखा तो ये वैल्यूज क्या आएगी मेरी? 5 आएगी, ठीक है। देन यहाँ 1 रखूंगा तो ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 6। ऐसे 2,7 हो जाएगा, 3,8 हो जाएगा, 4,9 हो जाएगा और 5,10 हो जाएगा, ठीक है। ये आगे मेरे रिलेशन फाइंड हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे डोमेन ऑफ रिलेशन निकालना है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन में देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, ठीक है। और रेंज ऑफ रिलेशन की बात की जाए तो रेंज ऑफ रिलेशन में मेरे पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं, जो रिलेशन गिवन है उसमें जो a, b में जो a है यानी कि जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो तो होते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन और सेकंड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा।
ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो जाता है। क्योंकि देखिए x की जो भी वैल्यू लेनी है हमें यही वैल्यूज लेनी है। पहले मैंने x बराबर 0 लिया तो देखिए ये वाली वैल्यू 5 हो गई, फिर यहाँ 1 रखूंगा तो ये 6 हो जाएगी, यहाँ 2 रखूंगा तो ये 7, यहाँ 3 रखूंगा तो 8, यहाँ 4 रखूंगा तो ये 9, यहाँ 5 रखूंगा तो ये 10 वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की साइड बढ़ते हैं आगे। अब हम सेवन क्या है, राइट द रिलेशन r बराबर x, x cube such that x is a prime number is a prime number less than 10। ठीक है, इन तो देखिए सबसे पहले उसने कहा है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जहां x, x क्यूब, जो x जो है वो मेरा बिलोंग करना चाहिए, किससे बिलोंग करना चाहिए, लेस देन 10 से। तो देखिए सबसे पहले प्राइम नंबर कैसे होने चाहिए, उसने कहा x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 10 तो क्या क्या होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। चलिए अब इनका रिलेशन फाइंड करते हैं। तो देखिए x मैंने 2 रखा तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, मेरा 8 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 रखी, इसका क्यूब हो जाएगा 27, x की वैल्यू 5 रखी, इसका क्यूब हो जाएगा 125, और x की वैल्यू अगर मैं 7 रखता हूँ इसका क्यूब हो जाएगा 343। बस हमको सिर्फ इतना सा रिलेशन फाइंड करके देना था, फाइंड हो गया। x की वैल्यूज क्या होंगी, 2, 3, 5, 7, 2 रखेंगे 2 का क्यूब 8, 3 रखेंगे 3 का क्यूब 27, 5 रखेंगे 5 का क्यूब 125, 7 रखेंगे 7 का क्यूब हो जाएगा 343। आई होप सो बेटा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन की किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, सिर्फ थोड़ा सा हमें अपने ब्रेन का यूज़ करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम लेटर ऑन क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बट बस ये है, ये प्राइम नंबर्स वगैरह सारी कुछ चीज़ें, बस ये रिलेशन बनाना होता है जो कि बड़ा ईजी होता है। बस इस फॉर्म पे ध्यान देना होता है, ये किस तरीके से गिवन है। ठीक है बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, ठीक है। देखिए लेट a इज इक्वल टू गिवन है x, y, z, ठीक है। एंड आपको जो सेट गिवन है b गिवन है, वो गिवन है 1, यहाँ कुछ और ही पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए
सबसे पहले तो देखिए आपको नंबर ऑफ रिलेशंस या नंबर ऑफ सबसेट निकालने होते हैं। जितने नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं उसी को ही हम बोलते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। तो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर एन ए, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 3 और इसमें कितने हैं 2 हैं, तो यानी 2 की पावर 6। क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका 2 की पावर 6। ठीक है ना, 2 की पावर 6 को आप ओपन करना चाहो तो कर सकते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60, 62 जा 32, 32 जा 64। तो अगर काउंटिंग में बात करें तो 64। आप ये आंसर रख दीजिए या ये आंसर रख दीजिए, बोथ आंसर आर राइट। दोनों ही आंसर बेटा आप लोगों आपके ठीक होंगे। यहाँ आप कोई भी वैल्यूज रख सकते हो, आप इसको रख दीजिए या इसको रख दीजिए, बोथ आर राइट। देखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, और अच्छे से समझना बेटा इस क्वेश्चन को जरा। ठीक है, क्या क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन integer defined by r a comma b such that a comma b belongs to integers and a minus b is an integer। ठीक है, find the domain and range, find the domain and range। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, a कॉमा b इस तरीके से होने चाहिए कि a जो है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करे और b जो है वो भी रियल नंबर से, सॉरी रियल नहीं इंटीजर से, a भी इंटीजर से बिलोंग करे और जो b है वो भी इंटीजर से बिलोंग करे, और a माइनस b की जो वैल्यू है वो भी। अब देखिए मैंने सपोज दैट देखो कुछ a की वैल्यूज लिखते हैं, कुछ b की वैल्यूज लिखते हैं। a बराबर ले लिया मैंने 3 और b बराबर लिया 2, तो a माइनस बी कितना आएगा 1। ये भी एक इंटीजर है, मान के चलो ये ले लिया -3 और ये ले लिया मैंने 2, ये आएगा -1 आ जाएगा। ये भी एक इंटीजर है, मैंने ले लिया 7, ये ले लिया -5, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ ले लिया मैंने -11 और यहाँ ले लिया मैंने -10, तो इन दोनों को आपस में माइनस करूंगा तो तब भी आंसर क्या आएगा बेटा मेरा -1 निकल के आएगा। देखिए a में से b को माइनस करूंगा तो -1 आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है ना, तो देखिए a और b की कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लूं, जब कभी भी दो इंटीजर्स को आपस में, एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी दो इंटीजर्स को आपस में, जब कभी भी दो इंटीजर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो आंसर होता है वो ऑलवेज एक इंटीजर ही होगा। क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। अब देखिए ये भी सभी इंटीजर्स हैं, इनको क्या बोलूंगा मैं डोमेन, और इनको क्या बोलूंगा रेंज। तो अगर मैं बात करूं डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होंगे तो वो भी इंटीजर्स होंगे, और मैं बात करूं रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगी तो वो भी मेरी एक इंटीजर होगी। और a माइनस बी, और a और b दोनों ही बिलोंग करते हैं इंटीजर से, तो कभी भी ध्यान रखना दो इंटीजर्स जो होते हैं आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो ऑलवेज एक इंटीजर ही आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं फिनिश होती है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के बाद, दैट विल बी योर एक्सरसाइज 2.3। यहाँ तक भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट्स हो तो बेटा वो अपना डाउट्स क्लियर करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव अ नाइस डे बेटा।